कैसा देख रहे हैं T20 सीरीज में कामयाबी और अब वनडे की तरफ बढ़ रहे हैं नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के साथ? अब बड़ी खुशहाइन बात है। देखें, स्पेशली तो मुबारक हो T20 जीतने की, मगर हमें टेस्ट सीरीज भी जीतनी चाहिए थी। इसका मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि मैं टेस्ट क्रिकेट की को बड़ी वैल्यू देता हूँ। उसका तो हमें सोच है, पर अब आगे ओडीआई सीरीज तो हमें बिल्कुल जाहिर बात है, फैसलाबाद में मैचेस हैं। जो फैसलाबाद की जो विकेट है वो मोस्टली ड्राई होती है और इसमें स्पिनर को ज्यादा हेल्प मिलती है। ये वैसे ही नहीं है कि बाउंसी पिच, मुझे नहीं लगता कि ये बाउंसी पिच बनेगी या होगी भी, और हमें बनानी भी चाहिए। बहुत स्पिन विकेट बनानी चाहिए हमें, जिससे हमें फायदा होगा। बट ये है कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट की, वो आप सबके सामने है। शाहीन शाह को नया कप्तान बना दिया गया, मुबारक हो शाहीन शाह अफरीदी को। मगर इतने कप्तान, इतने प्लेयर, इतनी चीजें चेंज करने से टीम सेटल डाउन नहीं हो पाती। सही बात है, इससे मुझे तशवीश है। अदरवाइज देखें, हमें पाकिस्तान से प्यार है। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्टेबल हो जाए और हमें एक दो चीजों को चेंज करना पड़े। ये ना कि 8-8 प्लेयर एक सीरीज में 6 खेल रहे हैं, दूसरी सीरीज में 8 खेल रहे हैं। ये तो ऐसे बांट रहे हैं टैप जैसे, पता नहीं क्या है। और एकदम ऐसी हमें शफलिंग करते हैं कि ना कप्तान को पता है वो खेल रहा है अगली सीरीज, ना किसी कोच को पता है कि वो है कि नहीं है। पर यह कि इस तरह की क्रिकेट होगी तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जो कि हो भी रहा है। बिल्कुल सही है शाहिद साहब, जो सईद ने बात की बिल्कुल सही बात की है। इतने सितारे तो आसमान में नहीं है जितने हम बांट रहे हैं, जितने हमने डेब्यू करा दिया। और ऊपर से कप्तानों का ये जो म्यूजिकल चेयर चलती है, बहुत हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाहीन T20 के कप्तान बनेंगे, तो उनको वनडे का कप्तान बना दिया। कैसा देखते हैं इसको? दायरे पाकिस्तान की क्रिकेट बड़े मुश्किल दौराए से गुजर रही है, और ये अभी से नहीं, मतलब पिछले साल से नहीं, 2-3 साल से इस तरह की क्रिकेट लग रही थी और हमारे नताइज खराब आ रहे थे। T20 क्रिकेट में नताइज खराब आ रहे थे, तो जल्दी जल्दी फैसले भी हुए, जल्दी जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां भी हो रही हैं। लेकिन अब सुकून आना चाहिए, अब थोड़ी सी कंसिस्टेंट एफर्ट्स होनी चाहिए। और बिल्कुल सही कह रहे हैं सईद अजमल के, हमने बहुत ज़्यादा लोगों को चांस दे दिया है। लेकिन अब इंशाल्लाह देखें, अगर ये एक हम T20 सीरीज जीते हैं, वनडे सीरीज भी जीते हैं, ऑल्दो कि जनूबी अफ्रीका की टीम बड़ी अंडर स्ट्रेंथ है, लेकिन हम जीतेंगे तो जीत के साथ साथ इंशाल्लाह चीज़ें भी तब्दील होंगी। लेकिन मैं सईद अजमल से उनकी फीलिंग्स जानना चाहता हूँ कि फैसलाबाद में क्रिकेट हो रही है, क्या ये चीफ गेस्ट होंगे? कल इनको स्टेडियम में बुलाया है। मेरा बस होता तो मैं एक बड़ी सी तख्त टाइप कुर्सी रखता फैसलाबाद की पिच के बीचों बीच, और वहां सईद अजमल को बिठाकर मैच का आगाज ये देते बॉल अंपायर्स को। सईद, जरा इसके बारे में बताइए, आपको इनविटेशन आया है कल के मैच के लिए? जी बिल्कुल जी, मुझे बिल्कुल नहीं इनविटेशन आया। मुझे किसी ने क्या सिंगल कॉल नहीं की कि फैसलाबाद में कोई मैच है कि सईद भाई को भी हम इनवाइट करेंगे। ये मेरा वो ग्राउंड है जहाँ से मैं खेल के टेस्ट क्रिकेटर बना हूँ। बट ये है कि नो वे, हमें कौन याद करता है? हमने तो खेल ली है। अभी खेलने वालों को याद रखते हैं, जो बंदे स्क्रीन से हट जाते हैं उनको कोई भी याद नहीं करता। और ये रवायत पाकिस्तान में बिल्कुल कायम दायम है, ऐसी चल रही है और ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे किसी ने इनविटेशन दिया हो, इसमें बड़ी चेयर के क्या, छोटी चेयर भी मेरे लिए नहीं। बिल्कुल यार, ये बहुत ही अफसोस की बात है शाहिद साहब। कल हम विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल जब DY पाटिल स्टेडियम में देख रहे थे, तो हम वहाँ देख रहे थे कि रोहित शर्मा के, सचिन तेंदुलकर को तो खैर ICC ने खुद इनवाइट किया होगा, लेकिन बाकी सारे वहाँ मौजूद थे। तो जब हमारे यहाँ मैचेस होते हैं तो हमारे उस शहर के स्टार प्लेयर्स को तो आगे आगे होना चाहिए। फैसलाबाद का नाम सुनते ही आपको आपके जहन में सईद अजमल का नाम आता है। इसने जिस तरह पाकिस्तान की खिदमत की है, जिस तरह इसने पाकिस्तान को ODI वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में कितनी जगह सईद अजमल का नाम है। काउंटी क्रिकेट में आप देखें तो सईद अजमल का पूरी दुनिया में नाम है। टेस्ट क्रिकेट में देखें तो पाकिस्तान ने 2012 में इंग्लैंड को व्हाइट वॉश किया था, वो उस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 थे। तो मैं तो जिस तरह कह रहा हूँ, मैं तो आज ये सोच रहा था कि तख्त एक रखा होगा बहुत बड़ा सा बीचों बीच इकबाल स्टेडियम की पिच पे, और बॉल देंगे सईद अजमल। अभी भी अगर लोग हमारी बातें सुन रहे हैं तो उनको चाहिए कि सईद अजमल को एक फोन करें और इनको बिल्कुल अगर गाड़ी भेजें, इनको जबरदस्ती इनको उठा के लेके जाएं, और इनके बगैर मैच शुरू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी तो अपनी है, लेकिन हमारी आवाज अगर जा रही है
तो ये अगर आप अपने स्टार्स को इज्जत नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। सईद भाई ये बताइएगा कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि साउथ अफ्रीका भी कुछ खास जीतने के मूड में नहीं है, जिस तरह की टीम उन्होंने असेंबल की है इस वनडे सीरीज के लिए, और मैथ्यू ब्रिट्स के कप्तान हैं जिनके 6 वनडे मैचेस हैं। तो ये हमें सीरियस नहीं लेते या ये इस क्रिकेट को सीरियस नहीं लेते? ये वो हमें सीरीज नहीं ले रहे, हम भी उनको कौन सा सीरीज ले रहे हैं। बात तो दोनों तरफ ही है ना, तो बात तो आग तो दोनों तरफ ही लगी हुई है। बट ये है कि मैं पहले शायद कोई मुंह जहाँ हाथ चूकना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी है मेरे लिए कि स्टेडियम में सही सचमुच आपको होना चाहिए। बट ये है कि टू बी ऑनेस्ट कोई रिस्पेक्ट या का वो इस तरह का काम नहीं है। बट ये है कि जिस तरह की उन्होंने टीम अनाउंस की है साउथ अफ्रीका ने, जी लग रहा है, वैसे मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि वो टेस्ट सीरीज को ड्रॉ कर गए हैं। ये उनके लिए तो बड़ी जबरदस्त खुशी की बात है। उन्होंने तो बड़े जश्न मनाया इसको, मैच को। उन्होंने सेकंड मैच टेस्ट जीतने के बाद अब ओडीआई की बात आ गई है। देखें, हमने भी काफी चीजें चेंज की हैं, उन्होंने अगर किया है ना तो हमने भी काफी कुछ चेंज किया है। तो पर्दा दोनों तरफ, मतलब कि अगर मैं पाकिस्तान को 60 नंबर देता हूँ तो 40 उनको भी दे ही रहा हूँ। ये नहीं है कि 20-80 का फर्क है और टीम वन साइडेड मैच होगा। T20 के 2 आखिरी मैच तो वन साइडेड हुए हैं। बट ये है कि वनडे में मुझे नहीं लग रहा है कि विकेट अच्छी होगी। ग्राउंड की बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं है, 65 मीटर की बाउंड्री है, सही है, तो उनके बड़े हिटर भी हैं। बट ये है कि क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान अच्छे तरीके से जीते।